हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा। कौम मिल्लत की प्रॉपर्टी पर लूट खसूट का सिलसिला जारी। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के यशवंतपुर में कौम मिल्लत की प्रॉपर्टी पर लूट खसूट का सिलसिला जारी है। सबलीस के नाम पर चोरी की जा रही है। चोरी और ऊपर से सीना जोरी, यानी सबलीज और इंतहाई कम किराया अदा करते हुए कई दुकानदार कौम मिल्लत की मिल्कियत पर सालों से काबिज हैं। बेंगलुरु के यशवंतपुर में मौजूद सीएमए सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की प्रॉपर्टी का ये हाल है। जी हां, सीएमए के तहत यशवंतपुर में तकरीबन 5 एकड़ जमीन मौजूद है। इनमें 65 दुकानें हैं। शरीफ नगर में 1 एकड़ से जायद जमीन है। आपको जानकर हैरत होगी कि 65 दुकानों से सिर्फ 1 लाख रुपये का किराया मौसूल हो रहा है, जबकि सीएमए माहाना 2,30,000 रुपये का कारपोरेशन टैक्स अदा कर रहा है। देर से ही सही सीएमए के मेंबरों की अब आंखें खुली हैं। मिल्लत की मिल्कियत पर नाजायज काबिज बराए नाम किराया देने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ है। कौम मिल्लत की जायदादों पर ऐसे कई लोग काबिज हैं जो गुंडागर्दी करते हुए दुकानों को सब लीज पर दिए हुए हैं या फिर इंतहाई कम किराया अदा कर रहे हैं, यानी अपनी जेब भर रहे हैं और इदारे को कौम मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। बहरहाल यशवंतपुर के इस मसले के हल के लिए सीएमए के मेंबरान एडवोकेट इशरतुल्लाह, सैयद महबूब, सिकंदर कादरी, परवेज अहमद, सीएमए के ओहदेदारान गुफरान अमजद अत्तार, हुसैन शरीफ, अफसर इम्तियाज व दीगर ने यहाँ का दौरा किया, दुकानों का सर्वे किया और जो बराए नाम किराया दे रहे हैं या दुकानों को सबलीज पर दिए हुए हैं उनको सख्त वार्निंग जारी की। 65 दुकानदारों में तकरीबन 20 दुकानदारों को इविक्शन की नोटिस जारी की गई है। बाकी दुकानदार बातचीत के लिए आगे आए हुए हैं। एडवोकेट सैयद इशरतुल्लाह ने कहा कि सीएमए के तहत मौजूद महमूद शरीफ एजुकेशनल ट्रस्ट रेंट एंड लीज कमेटी इस पूरे मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ एजुकेशन व दीगर जरूरी कामकाज के लिए माहाना 7 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि माहाना आमदनी सिर्फ 1 लाख रुपये है। सिकंदर कादरी ने कहा कि सीएमए की मिल्कियत पर सालों से काबिज अफराद जो मनमानी कर रहे हैं और बातचीत के लिए आगे भी नहीं आ रहे हैं, ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हाँ, तकरीबन 50 साल से हैं। 50 साल से हैं। 50 साल से हैं। 50-60 साल से हैं। क्या किराया इसका? किराया देख ना सकते हैं कि अंदाजा कम ही है। ग्राउंड रेंट है, ग्राउंड को लेकिन से ग्राउंड रेंट 4,000-5,000 है। उतना तो नहीं है, अभी कम है। अभी कम है जी। कितने स्क्वायर फीट होगा अंदाजा? बताए 800-900 स्क्वायर फीट है। 800-900 स्क्वायर। तो अब ये सीएमए की तरफ से जो अभी आज सर्वे कर रहे हैं जी, ये क्या रेंट इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो जी वो मुतमईन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह कुछ ना जी। रेंट बढ़ा के जो तो आप क्या एवरेज में आप नहीं, क्या भी नहीं होता। क्या भी डिमांड है आपका सीएमए की तरफ? नहीं, क्या डिमांड क्या भी नहीं है सर। हमें दुकान तो अच्छा है। नहीं, ग्राउंड रेंट ग्राउंड में देखो, हमें उसे ऊपर ये डेवलप करके हैं। अब वो कब बोलते इदारे का, हमारा तो नहीं है। तो आपको पैसा लगा के बनाया बिल्डिंग? जी जी, जमीन सीएमए की? जी जमीन से। ये वीडियो के जरिए से आप यहाँ के लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं? अभी क्या फिलहाल ये जो एम्बुलेंस का जो रास्ता बना को है, इस वजह से जो है यहाँ का पूरा बिजनेस टफ है। अब हमें क्या भी लोगों को नहीं बोल सकते कि तो बिजनेस चलता तो हमें क्या भी बोल सकते थे, क्या भी कर सकते थे। एक्चुअली ये बम्बू बाजार है, ये टिम्बर का दुकान है। ये जो रोड बना है इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कस्टमर नहीं आ रहा है। कस्टमर कैसे आ सकता है? ना उन्हें आता है, ना कारपोरेशन में तवज्जो देते हैं सफाई के वास्ते। नाम आपका? अब्दुल करीम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह,
CMA का लिस्ट पिछले साल जो है इलेक्शन के बाद एक नई चेहरों को लिया गया, उसमें एक नए चेहरों को लेके यशवंतपुर के लिए एक नई कमेटी बनाई गई, जिसमें हमारे कन्वीनर साहब इरशादुल्लाह साहब को यहाँ के कन्वीनर बना के महबूब साहब, परवेज़ साहब, शाहिद साहब, मैं, शफीउल्लाह साहब, हम लोगों को सब यहाँ के मेंबर बनाए। जब से मेंबर बनाए यहाँ का इदारे की देखभाल के लिए यहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं इन लोगों की, यहाँ की मतलब एक सर्वे के लिए हम लोग आए। माशाल्लाह पिछले महीने जो है यहाँ का पूरा सर्वे कराए हैं और बहुत बड़ी जगह है। आज आए थे हम लोग कि यहाँ पे तकरीबन 65 जो हैं दुकानें हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ का टैक्स का मसला था। मेरे हिसाब से समझिए कि अगर हम लोगों को 1000 रुपये टैक्स भरना हो तो यहाँ की इनकम सिर्फ हमें 25 या 50 रुपये आ रही थी। तो अब आप लोगों ने भी कवर किया है कि कितने बड़े बड़े दुकान हैं जिसकी कीमत सिर्फ 2000, 2500, 5000, 1500 स्क्वायर फीट के दुकान के लिए सिर्फ 2000 रुपये किराया इस तरह के हैं। आज आके सर्वे किए हैं हम लोग, सारे दुकानों का मेजरमेंट लिए हैं। एक चंद लोग जो हैं इदारे के ख़िलाफ़ जो हैं कोर्ट को भी जाके हैं, बहुत सालों से वो लोग जो हैं इदारे पे दुकानों पे कब्जा करके बैठे हैं। हम लोगों को जो है नोटिस इशू करना है उन लोगों को, बस ये चाह रहे हैं कि इदारे के काम के लिए हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और ये सही से हम लोगों को अगर मदद कर सकेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट करने का इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स बनने का भी इरादा करके हैं हमारे सदर साहब की तरफ से, सारी हमारी टीम की तरफ से। बस आज का जो दिन था हम लोग आए हैं, सारे दुकानों को जो है मेजरमेंट लिया है। बहुत सारी तकरीबन 5.25 एकड़ की जगह जो है यशवंतपुर के अंदर CMA की है यहाँ पे। बस ये एक चीज़ थी आप लोगों तक इसकी इत्तला देने के लिए। सर आप कितनी बार विजिट किए जी? अब तक हम जब से कमेटी बनी है तब से अब तक तकरीबन 7 से 8 बार जो है हम लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस आ रहा है? क्या टेनेंट रेडी हैं रेंट रिन्यूअल करने के लिए? जी बहुत सारे लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताबे में आ गए। हम लोग पहले उन लोगों के साथ जो है पहली मीटिंग में डिस्कस की थी कि जो किराए आप लोग दे रहे हैं बिना कोई एडवांस के जो है किराया चल रहा था बहुत सारा। हम लोगों ने एक ट्रैक बनाया है, भाई आप एक लीज के तौर पे आप हमारे साथ एक बैठ के बातचीत करो क्या, ताकि आपका एडवांस हमारे पास रहे और आपका एक मुकम्मल किराया यानी 1000 रुपये एक स्क्वायर फीट का एडवांस और एक 200 रुपये हम लोगों ने पहले तय किया था, फिर जाके वो जो है 40 रुपये पे आ गया है। प्रपोजल को अगर जो लोग लेके चलना चाहते हैं आज भी उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो आएँ बैठे हमारे से बात करें। इदारे के लिए ही ये फ़ायदेमंद काम है। तो बैठ के जिस तरह से हम लोग किए हैं 750 रुपया किसी को स्क्वायर फीट पे एडवांस किए हैं, किसी को 1000 रुपये किए हैं। जो बड़े दुकान वाले हैं जो कॉम्प्लेक्स का इलाका है वहाँ पे 1000 रुपये स्क्वायर फीट को किए हैं। जो छोटे दुकानें हैं उनको 750 रुपये एक स्क्वायर फीट पे एडवांस है। यानी एडवांस बोले तो हमारे पास एडवांस की तरह लग रहे हैं। वो जब भी दुकान छोड़ के जाना चाहते हैं उनका एडवांस जो है उनको वापस कर देंगे हम। कितना बढ़ाना चाहते हैं जी? अब यहाँ रेंट हम 40 रुपये स्क्वायर फीट का किए हैं, एक स्क्वायर फीट का, ताकि टैक्स यहाँ पे जो आ रहा है 28 रुपये कमर्शियल का टैक्स है स्क्वायर फीट का, और यहाँ की इनकम है 3 रुपये हम लोगों को। अब 28 रुपये टैक्स से इदारा बन रहा है और सोर्स ऑफ इनकम आ रही है हम लोगों को 3 रुपये, यानी 25 रुपये जो हर साल इदारे के हाथ से जो है पैसे पड़ के इदारे से जो है टैक्स के लिए जा रहे हैं। इस बार जो है टैक्स वालों ने भी जो है सारे दुकानों को ताला भी लगाया था। पिछले महीने ये तकरीबन 1,90,00,000 रुपया जो है हम लोगों ने टैक्स पे करके, अब चंद सालों का टैक्स था। अब जैसे मैं बता रहा हूँ सोर्स ऑफ इनकम रहेगी तो डेवलप भी कर सकते हैं, टैक्स भी बन सकते हैं। डेवलप करने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। यहाँ इनकम ऑफ सोर्स ही नहीं है और बहुत 30 साल 35 साल से वो लोग बैठे हैं। बस हम लोग निकालना नहीं चाह रहे हैं उनको। हम ये बोल रहे हैं कि भाई इतने साल से आप लोग बैठे हैं तो आगे आप भी जो है बढ़ चढ़ के लीजिए। आज के माहौल के हिसाब से यशवंतपुर के सिटी के अंदर आप जो किराया दे सकते हैं नॉर्मली उस दुकान के लिए, और जो आप पे करना है आप दिल खोल के कीजिए। जो भी हमारी तरफ से तैयार करवा के देना है हम लोग तैयार करवा के देंगे। सर अपग्रेड मतलब आप कैसा करना चाहते हो? जैसे कि अब अगर वो दुकान छोड़ के दिया तो उसको दुकान कॉम्प्लेक्स पूरा जो है कंप्लीट। देखिए अभी सीट के हैं, एक मोल्ड का है। हम जो है ग्राउंड प्लस फर्स्ट का जो है कॉम्प्लेक्स के हिसाब से जो है हम लोग सदर साहब, फारूक साहब, मकसूद साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब गुफरान साहब हैं, हमारे नूरुल अमीन साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुसैन शरीफ साहब, ये सारे लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा ताउन किया। उन्हें बोले हैं कि आप कन्विंस करके लाइए, इंशाल्लाह हम लोग जो है एक तरफ से जो है कॉम्प्लेक्स की तैयारी भी करेंगे। अगर ये दुकान वाले साथ देते हैं हम लोगों को तो हम लोग एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स भी जो है तैयार करेंगे आने वाले दिनों में। इस वीडियो के जरिए से आप दुकान वालों को आप क्या मैसेज देना? बस मैं एक ही बात इन लोगों से कहना चाहूँगा कि
कि आप जिस तरह की गुर्बत की ज़िंदगी इतने साल तक जिए हैं, आगे आपके बच्चे हैं, आपकी आने वाली नस्ल है, उनके लिए बेहतर सोचिए। हम भी नौजवान कौम के काम के लिए आए हैं, अगर आप लोग हमें साथ देंगे तो इंशाल्लाह यहाँ का नक्शा हम लोग बदलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद इशरतुल्लाह, एडवोकेट, CMA मैनेजिंग कमेटी का मेंबर। इस बार के इलेक्शन के बाद जो कमेटी बनाई गई, सब कमेटीज़ जो बनाई जाती हैं, तो CMA की जो सब कमेटीज़ हैं, तो उस सब कमेटीज़ में जो है यशवंतपुर के जो है मोहम्मद शरीफ एजुकेशन ट्रस्ट, इस कमेटी का कन्वीनर मुझे चुना गया। और मेरे साथ जो है जनाब सिकंदर साहब, जनाब महबूब साहब, जनाब इम्तियाज़ साहब, जनाब परवेज़ साहब, जय शफीउल्लाह शाहिद साहब, इन मेंबरों के साथ जो है इस कमेटी की तश्कील दे रही। तो हमारी पहली मीटिंग हमने डिसाइड करेगी भी यहाँ पे जो आमदनी है, हमारी आमदनी, इससे ज़्यादा जो है हम लोग टैक्स बढ़ रहे हैं। तो इसको यहाँ की आमदनी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आमदनी बढ़ाने का एक ही ज़रिया क्या है बोले तो रेंट बढ़ाना। तो हमने यहाँ पे जो रेंट हमको एग्जिस्टिंग आ रहा था उसकी तफसील हमने लेके उसका मुआयना किया तो तकरीबन हमको 1 लाख रुपये जो है माहाना यहाँ से आमदनी हो रही है, यानी किराया आ रहा है। अब जबकि अखराजात जो है MSCT यानी मोहम्मद शरीफ एजुकेशन ट्रस्ट के मातहत एक हाई स्कूल चलाई जा रही है, एक प्राइमरी स्कूल चलाई जा रही है, पॉलीटेक्निक चलाई जा रही है, मस्जिद चलाई जा रही है, और यहाँ के वॉचमैन, हमारा स्टाफ, इसका खर्च जो है प्लस कॉरपोरेशन का टैक्स तकरीबन 7 लाख रुपए जो है इसके अखराजात थी। वेरज यहाँ से आमदनी जो है 1 लाख रुपए जो है हमको आमदनी हो रही है पर मंथ। तो पर मंथ तो इसको हम क्या तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो हम लोगों ने क्या किया, ये तमाम टेनेंट्स की जो है हमने एक मीटिंग बुलाई और उनके सामने हमने रखा कि भाई हमको जो है BBMP से टैक्स बनना है, जो आमदनी आ रही है उससे 10 गुना ज़्यादा हम लोगों को टैक्स बनना है। तो हम लोगों को टैक्स बन के आपको रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? तो आप लोग जो है पहले का एग्रीमेंट्स को जो है पहले से भी तकरीबन जो पिछली कमेटी थी उस कमेटी में भी जो है हम लोग चाह रहे थे कि भाई रेंट इंक्रीज़ करें। रेंट इंक्रीज़ करने की जब भी बात करते तो ये लोग हमारे से कोई आदमी कोऑपरेट करने को ऐसे तैयार नहीं था। पहले के जो रेंट से जो बरसों से तकरीबन 10 साल, 20 साल, 25 साल से जो रेंट था वो जो है तकरीबन आप समझो, एक दुकान का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1,500 स्क्वायर फीट जो है एक दुकान है, उसका जो है किराया जो है 5,500 रुपये जो है किराया है। तो ये बोले ये कहाँ का इंसाफ भी, जबकि एक मामूली घर 1,500 स्क्वायर फीट का घर भी अगर भाड़े लेते तो 40 से 50,000 रुपये यशवंतपुर ये एरिया के अंदर किराया आता है। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में बैठ के इतना कम किराया दे रहे हैं, आपको बढ़ाना है बोल के इन लोगों की हमने मीटिंग बुला के हमने जो है 2,200 रुपये जो है 100 रुपये पर स्क्वायर फीट किराया और 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट एडवांस, ये प्रपोजल हमने रखा। इसके बाद ये टेनेंट्स के और हमारे दरमियान में गुफ्तगू होने के बाद जो है उसमें से 50% टेनेंट्स जो है उन्होंने क्या बोले, जो दुकान जो रोड को फेसिंग है उसका आप थोड़ा ज़्यादा रखिए, जो अंदर मार्केट है जैसे कि छोटे जो दुकान आई, मुर्गी का दुकान है, मछली का दुकान है, बीफ के दुकान आई, ये दुकान वाले क्या बोले भाई हमको तुम्हें इतना बड़ा किराया और ये मत डालो, हमने रिड्यूस करोगे। तो कितना रिड्यूस करना अभी कर, बिल्कुल आफ्टर प्रोलॉन्ग 1 से 2-3 मीटिंग्स हुए उसके बाद जो है वो लोग जो है 30 रुपये किराया और 750 रुपये एडवांस, इसके लिए ये जो छोटे दुकानात जो थे वो उन लोगों ने मंजूरी कर ली। अब बाकी जो बड़े दुकानात थे फ्रंट के दुकानात, उन लोगों को जो है उसमें से 40 रुपये मंथली किराया और 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट एडवांस, इसकी वजह इसमें से जो है ये लोग मान के जाने के बाद जो है तकरीबन 50% या 40%, समझो 50% में नहीं 40% आदमी जो एग्री हुए उस एग्रीमेंट के तहत हमारे पास आके उन्होंने एडवांस भी दिया और रेंट देने के लिए भी वो लोग मान गए। बाकी के तकरीबन 60% जो बड़े बड़े जगह के ऊपर बैठे हुए हैं ये लोग जो है आज तक जो है हमारे पास से नहीं आए और ये लोग जो है गलत मेजरमेंट बता रहे थे, नहीं हमारा 1,500 फीट नहीं है, हमें 600 फीट भी है, हमारा 200 फीट है, हमारा 300 फीट है।
ऐसा बता रहे। तो हम लोगों ने हमारी कमेटी में क्या डिसाइड किया, हम कमेटी के पूरे मेंबर जाके जो है वहाँ के ऊपर ऑन द स्पॉट हम इंस्पेक्शन करेंगे और मेजरमेंट करेंगे दुकानों का। तो हम लोगों ने आज जाके मेजरमेंट किए, तो मेजरमेंट की तस्वीर तो आप लोगों ने भी ली है। आज जैसा आप देख रहे हैं कि सामने 10 फीट चौड़ा दुकान है, अंदर जो है 60 से 70 फीट चौड़ा जा रहा है। और ये लोग जो है बहुत नामुनासिब किराया दे रहे हैं। तो अब हम जो है अब इनके ऊपर क्या लीगल एक्शन लेना, इसके बारे में हम लोग ये लीगल एक्शन लेने के बारे में और कर रहे हैं। आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहते हैं लीगल एक्शन? लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं हम लोग। जो है ऑलरेडी जो किराया हम जो ले रहे हैं, तो जो रसीद दे रहे हैं, वो रसीद दे रहे हमने मेंशन कर दिया है क्या, विद प्रोटेस्ट वी आर कलेक्टिंग द रेंट फॉर द पास्ट 1 or 2 months वी आर नॉट कलेक्टिंग द रेंट्स एंड वी हैव इशूड द नोटिस। हमने सब लोगों को नोटिस दे दी है कि भाई पुराना एग्रीमेंट तुम्हारा पूरा का इलीगल है, कैंसिल कर दिए घर। अब इसमें जो है बहुत से तकरीबन 50% आदमी जो है सबलेट कर दिए। अब सबलेट जो करके ही उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट समझो जैद के नाम पे एग्रीमेंट है, जैद ने सबलेट बकर को और ऐसे 2-4 आदमी को, एक दुकान 2-4 आदमी को दे दिया है। कोई चंद आदमी जो है डेली बेसिस के ऊपर किराया वसूल करके खा रहे। तो ये तरीके से यहाँ के ऊपर ये चल रहा था। तो हमको करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने आके यहाँ पे भी आज जो है करेक्ट से मेजरमेंट लिया है। मेजरमेंट लेने के बाद इस हिसाब से जो मेजरमेंट हमने है और एक्चुअल जो पोजीशन के ऊपर बैठे हैं उन लोगों के ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करके इंशाल्लाह ये करेंगे। अभी 40% लोग ही तैयार हैं, 60% लोग जो नहीं रेडी हैं, उन लोगों के लिए क्या प्लान है? वही बोल रहा हूँ मैं, लीगल एक्शन लेने के लिए जो है ऑलरेडी वी हैव इशूड नोटिस, वी हैव इशूड लीगल नोटिसेस। उनको जो है हमने लीगल नोटिसेस हमने इशू कर दिया है कि भाई यू आर इलीगली, यू आर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, तुम्हारे पास जो है जो एग्रीमेंट है दैट एग्रीमेंट इज बार्ड। जो पहले का जो एग्रीमेंट जो भी बनता है वो 11 महीने का बनता है, वो होता है उस हिसाब से रिन्यू करके नहीं है। तकरीबन 20-20 साल से, 10-10 साल से, 5-5 साल से जो है उसी एग्रीमेंट के ऊपर बैठे। उन्होंने एग्रीमेंट भी रिन्यू नहीं किया है, किराया भी जो है एनहांस नहीं किए। जब भी हम किराया एनहांस की बात करते हैं तो ये राउडीज़म करते हैं। हमें चाहे प्रॉपर्टी हमें बचन सोने तो चल जाती थी तुम्हारी प्रॉपर्टी यार को, ये तरीके से ये लोग शो करते थे। तो अब जो कमेटी के जो हमारे मेंबर्स जो भाई ये जो है सख्ती से आके खड़ के गुजरे। पहले ये लोग हमें दुकान के अंदर रेंटर भी होने नहीं देते थे। अब जो कि रेंट लेने आता तो महीनों का बैग, ये इतना छोटा रेंट है, ये रेंट भी जो है प्रॉपर नहीं दे रहे थे। कोई 10 महीने का रेंट बाकी, कोई 1 बरस का रेंट बाकी, कोई 2 बरस का रेंट बाकी। तो इस तरीके से जो है रेंट भी हमारा पास बकिया जाते, बहुत से बकिया जाते। अब आप फिर जाइए, ये कहाँ इंसाफ है? अभी तुम महीने को तुम 7 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, 1 लाख रुपए हमको आमदनी हो रही है, 6 लाख रुपए इदारा डाल के ये करना, ये कहाँ तक सही है? इंशाल्लाह तो उसको जो है करना। अगर जी कितने दुकानें हैं और कितनी प्रॉपर्टी है? तकरीबन जो है यहाँ पे आपको बताऊँ तो आपने तो देखा है, तो ये कर लेंगे तकरीबन 65 दुकानें हैं। बाकी का एक शरीफ नगर बोल के एक तकरीबन 1 एकड़ से 2 एकड़ का एरिया जो है एक शरीफ नगर है, जहाँ के ऊपर जो है एक स्लम बना के बैठे हुए, यहाँ से 1 रुपए की आमदनी नहीं हो रही हमको। उसे क्या करेंगे जी? डेवलप करने का इंशाल्लाह। अब उसे भी डेवलप करने के बारे में भी हमने मैनेजमेंट कमेटी के सामने रखी, इसके बारे में क्या है इसकी डिसाइड कर दी। इसके बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब से आप इसकी वजाहत आप उनसे पूछ सकते हैं। पहले जो टैक्स नहीं होने की वजह से सीज किए गए थे दुकानें, तो पूरा टैक्स क्लियर हो गया? पूरा मैं वही बता रहा हूँ ना भैया, मैं टैक्स जो है पहले जो टैक्स जो डाले थे इंटर प्रॉपर्टी को टैक्स डाल दिए थे, जिसके अंदर मस्जिद भी थी, स्कूल भी था, प्लेग्राउंड था, ये सब था, इसका सब मिला के टैक्स डाल दिए थे। तो हम लोगों ने टैक्स भरने में थोड़ी देरी हो गई। क्यों बोले तो भाई आप लोग पूरे एरिया का मिला के कमर्शियल बना के डाल दिए हैं टैक्स से, इसको जो है एज पर दे ग्राउंड ये मस्जिद का और मदरसे का जो है टैक्स नहीं बनता, तुम इसका भी मिला के टैक्स है, इसको रिड्यूस करो बोल के। इससे जो है हम कुछ सियासी लोगों से भी हमने मदद लेके जो है वो टैक्स को जो है रिड्यूस करें। तो इसके दरमियान में जो है ये लोगों ने BBMP में लग के ताला लगा दिए थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने पूरी टैक्स हमने बांध दिया। तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख 80 लाख कुछ बाकी था, जो बरसों से बाकी था, वो अब तक 24 और 24-25 तक का करंट ईयर का भी टैक्स हम लोगों ने
अभी क्लियर कर दिया। अभी फिलहाल ये प्रॉपर्टी क्लियर है, नहीं, केसेस टैक्स क्लियर है, टैक्स पूरा इसका पूरा क्लियर होगा। कुछ दूसरे केसेस नहीं प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोगों ने चंद लोगों के ऊपर हमने किराया इविक्शन करने के लिए चंद टेनेंट्स के ऊपर हमने किराए केसेस डाले हुए, और चंद केसेस हम लोग जीत चुके हैं, और वो लोग जो है हाई कोर्ट में जाके स्टे भी लेकर ही। भाई एक चीज़ बोलनी इतनी है कि भाई ये किसी बिल्डर की जगह नहीं है, ये किसी एक पर्सन की जगह नहीं है, ये इदारे की, ये पर्सनल किसी बिल्डर की जगह नहीं है, किसी एक वन मैन आर्मी की जगह नहीं है कि एक आदमी की जगह है, भी पूरे मिल गई। ये इदारे की जगह है जो 125 साल 120 साल पुराना इदारा है, जिसके लिए हमारे ये क्या हमारे महमूद शरीफ साहब जो हैं ये किए हैं, वफ़ किए हैं। तो इदारे की जगह है, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, कौम के उन लोगों के लिए डेवलप करना हो तो ये लोगों को जो है आगे बढ़ के आना है। अगर ये प्यार से आगे बढ़ के आते हैं तो काम अच्छे होंगे, नहीं तो हम लोगों को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी इनके ऊपर।